Hello, friends. Very warm good morning and warm welcome to our YouTube channel Maths with तपेंद्र सिंह। आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ विद तपेंद्र सिंह में स्वागत है। और आज हम सब एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। और जो कंसेप्ट आपका समय बचाएगा, तो समय जाया न करते हुए चलिए डायरेक्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। और आपको बोर्ड पर लिखा भी हुआ है अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। तो आज जो है हम स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेशन मेथड के जरिए जानेंगे कि उसका स्क्वायर रूट जो है कैसे चुटकियों में निकालते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मीन्स होता है सन्निकटन, और स्क्वायर रूट में वर्गमूल निकाला है, मतलब ऐसे संख्या का वर्गमूल निकालना है जिसका जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है वही भाग विधि से करने लगते हैं। लेकिन आज से मैं गारंटी देता हूं कि आपको आज से भाग विधि के जरिए नहीं करना है, आप उसको सेकेंडों में हल करेंगे। 5 से 10 सेकेंड में इसका हल आएगा और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं पहला नंबर कैसे इसको हम पढ़ाते हैं और कैसे आपको समझ में आएगा। पूरी तरह से मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया, फर्स्ट नंबर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए √3। अब इसका आपको मान निकालना है। अब इसका मान कैसे निकालेगा? 25 √25 तो आप जानते हैं कि 5 होता है? √36 भी जानते हैं 6 होता है। लेकिन √23 कैसे निकलेगा? अब फंस जाएगा, आपका कलम रुक जाएगा, आपका पेन रुक जाएगा एग्जाम। तो आपको पेन नहीं रुकना है, इसके लिए मैं आ गया हूं, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए √23, आप ध्यान से देखिए √23 किसके नजदीक है, किसके जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसके नजदीक है? तो √25 के नजदीक है। मतलब 25 का क्या होता है? 5। तो हमको ध्यान देना है जिसके नजदीक है उसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √23 को √25 -2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लिख सकते हैं। तो 25 है, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो हम 5 लिख दिए। ठीक है, माइनस। अब क्या करना है, यही मेन है। अब क्या करना है, ये 2 तो आएगा ही, हम क्या करेंगे जो यहां है उसका डबल करके भाग दे देंगे। तो 5 है यहाँ, तो यहाँ डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। भाग दे दिए, कितना हो गया? 5 माइनस, भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.2। अब घटा दिए, कितना हो गया? घटाइए, 5 में से 0.2 किया तो कितना हो जाएगा? 4.8। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4.8। कितना सिंपल है बताइए, सिंपल है ना? अब इसको करिएगा भाग विधि से तो कितना समय लगेगा? इसमें समय नहीं लगेगा। चलिए हम दूसरा कोई क्वेश्चन आपके बताते हैं, तो आप जब ध्यान से बने रहिए। चलिए मान लेते हैं √45। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? जानते हैं, सब जानते हैं, 49 जानते हैं। 45 के नजदीक सबसे परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका है? 49 का। मतलब जिसके जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिस संख्या के नजदीक होगा उससे हम सन्निकट, नाम से ही स्पष्ट है अप्रोक्सीमेशन, मतलब उसके नजदीक। सन्निकट विधि मतलब जो लमसम हो गया जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार से निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 49 - 4 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। 49 का रूट क्या होता है? 7। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस, अभी आपको बताए हैं 4 तो होगा ही, नीचे जो आएगा क्या आएगा? यहाँ वाले संख्या का हम डबल लिखेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका हम डबल यहाँ से भाग दे देंगे। कितना हो गया? 7 माइनस 2 से ऊपर कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/7। 7 माइनस 7 से भाग लगा दे, कितना हो जाएगा? 7 दूना 0.7 माइनस 0.7 दूना 14, 6 7 8 56, 4 कितना हो जाएगा? 7 5 35। 3 अंक तक ही, 2 अंक तो इसे परफेक्ट हो गया। आपको ऑप्शन बढ़ाएगा, आप टिक करके निकल जाइएगा। लेकिन आपको 3 अंक तक भी निकालना सिखा रहे हैं। तो 7 में से 0.25 घटाना है, तो 10 में से 5 गया 5, कितना बच गया? 9, है ना? इसे घटाना है आपको, नहीं देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे लिख लेंगे और इस तरह से हम घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, कितना बच गया? 6। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा बताइए? 6। इसका आंसर हो जाएगा 6.715। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 6.715।
यही आपका स्क्वायर रूट आ गया। चलिए अब दूसरा स्क्वायर रूट निकालते हैं, दूसरा कोई भी स्क्वायर रूट चलिए हम निकाल लेते हैं। चलिए निकालते किसका, आइए अब दिखाते हैं आपको 172। आपको मजा भी आ रहा होगा, कितना सिंपल से निकलना है और आसानी से निकलना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता भी है, धड़ल्ले से आता है। क्या लिखेंगे 172। अब ध्यान से देखिए किसके नजदीक है 172, परफेक्ट स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 के नजदीक है, क्या लिखेंगे 169 और प्लस 3, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, 169 प्लस 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको हम, क्या 169 का रूट कितना होता है 13, फिर क्या बोलेंगे 3 अपॉन इसका यहाँ डबल, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 का यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, डबल लिखेंगे, क्या हो जाएगा 13 प्लस, अब 26 में 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 26 में 3 से भाग दीजिए, पॉइंट 0 पॉइंट कितना होगा 1, फिर 4 होगा फिर 1 होगा, बस 2 ही अंक तक काम है, तो कितना आ गया 13.11, तो रूट अंडर 172 का मान कितना आ गया 13.11। देखिए कितना आसान है, रूट 172। अब आपको यदि प्रैक्टिस आ जाएगा तो आप जवानी ही बता सकते हैं इसको, कलम चलाने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो यह कलम आपको समझाने के लिए हम कलम चला रहे हैं, तो डायरेक्ट हमसे पूछते हैं, डायरेक्ट हम बता देते हैं कितना आंसर होगा, कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए मैं आपको मिटा करके दिखाता हूं, फिर से दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और आपके जो गंदगी दिमाग में बैठा हुआ है मैं उसको साफ करने का प्रयास करता हूं। आपने जो चीज को हवा बना दिया है कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव है, इस तरह से आ जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, जरूरी नहीं कुछ करने का। देखिए दूसरा तीसरा एग्जाम्पल हो गया, चौथा एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए रूट अंडर 210 मान लेते हैं, इसको निकालना है। अब इसको कैसे निकालिएगा, सोचिए दिमाग में जरा, सोचिए किसके नजदीक है 210, बताइए किसके नजदीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इसी के बीच में है, लेकिन सबसे नजदीक किसके आसपास है। वैसे तो 196 से ही बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कलम कम चले, तो प्लस की ओर हम ज्यादा। देखिए तो किसके नजदीक है 14 के नजदीक भी है और 15 के स्क्वायर के नजदीक भी है, लेकिन ज्यादा जो है देखते हैं 15। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 के स्क्वायर है तो 225 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए 15 लिख सकते हैं, कोई हर्ज है 225 माइनस 15 लिखने में, कोई हर्ज नहीं है। चलिए 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है वर्गमूल 15, तो यहाँ क्या लिख दिए 15 माइनस, अभी आपको मैंने क्या बताया, यहाँ जो संख्या होगा, यहाँ जो संख्या होगा उसका क्या करना है डबल करके गुना कर देना है, भाग दे देना है। यहाँ गुना डबल करके गुना मतलब गुना कर दिया, और ये क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 15 का डबल 30, ठीक है 15 माइनस 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 1/2, 15 माइनस 0.5 कितना हो गया 14.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब रूट अंडर 210 का मान कितना आ गया 14.5, और आपके ऑप्शन में यही सा इसी के नजदीक इर्द गिर्द ऑप्शन होगा, यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी संख्या आप अपने दिमाग में सोचिए और हमें बताइए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 235 ही ले लेते हैं। ये भी किसके नजदीक है बताइए, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का 256, तो 16 के नजदीक है नहीं है, किसके नजदीक है 15 के स्क्वायर के नजदीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10, लिखने में कोई हर्ज नहीं, सन्निकटन मान निकाल रहे हैं मतलब उसके आसपास, तो कितना हो जाएगा 15 के इसका 225 का रूट कितना होता है 15 प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, जो चीज जिसके सामने है वही चीज लगा रहे हैं, यहाँ 10। अभी क्या बताया है यहाँ क्या आएगा, इसके संख्या का डबल से भाग देंगे, तो 15 का दूना 30 से भाग दे दिए, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 0 से 0 काट दिए तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14.67, कितना आ गया। देखिए अब हाथों से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको बनाने में, आई होप आपको क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए अब छठे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपको मैं
ये बात बता के जा रहा हूँ कि आपको आज से कंठस्थ हो जाएगा, आप कभी इसको भूलने वाले नहीं है। ठीक है, आइए छठे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। रूट अंडर 135 निकाल लीजिए। रूट अंडर 135 कैसे निकालिएगा, बोलिए किसके नजदीक है 135, किसके वर्ड के नजदीक है, बोलिए 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का 169, तो 169 बहुत ज्यादा हो गया, किसके नजदीक है 12 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं 144 माइनस कितना घटेगा बताइए, कितना घटेगा 9 घटेगा ना, 14 में से 9 गया 5, 9 घटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 144 का रूट कितना होता है 12 माइनस है तो -9 और इसके जगह क्या लिखेंगे यहाँ वाले का डबल करके, मतलब 12 का डबल 24। ठीक है, 12 माइनस, अब 3 से भाग लगाते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 अठे 24, कितना आ गया 12 माइनस 3/8। तो 12 माइनस, अब 8 से भाग लगा दीजिए, कितना बच जाएगा 8 3 24, भाग नहीं लगेगा पॉइंट आ जाएगा 8 3 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40। अब क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 हो गया, कितना आ जाएगा 1 11.625। तो कितना आ गया रूट अंडर 135 11.625। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपको हमने 6 एग्जाम्पल दिया है और आप भी जो है अपने मन में इस तरह का एग्जाम्पल सोचिए और मिलाइए, और आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से देखिए आपका परफेक्ट आंसर वही आने वाला है, वही आंसर आने वाले हैं। एक दो जो अंक होगा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर होगा यही आने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है शेयर करिए। थैंक यू। और अभी कोरोना का समय चल रहा है तो सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, घर में मस्त रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।